So the first news, Bilkis Bano case. The Supreme Court has struck down the remission granted. तो इसमें main concept क्या आ सकता है हमको? What is the concept of remission? Right? So remission was granted by the Gujarat government to 11 convicts who were out of the jail. The Bilkis Bano case. The apex court directed that these convicts to report to jail within 2 weeks. Right? So I hope you all know Bilkis Bano case, right? Which was during the Godhra जो riots थे उसके time पे था. And after the, you can say, a lot of hassles, finally the convicts, right? So people were convicted of the crime, and then some of the convicts appealed to the Supreme Court that गुजरात का क्या है, एक रेमिशन पॉलिसी है, तो उसके अंतर्गत हमको छोड़ दो. तो सुप्रीम कोर्ट सेड यस वी कैन लीव यू, बिकॉज जो भी मिनिमम सेंटेंसेस है 12 साल 14 साल जो था वो आपने कर लिया है, नाउ विल लीव यू. देन बिल्किस बानो अगेन गोज टू द कोर्ट एंड सेज दैट आई एम, यू कैन से, नॉट फीलिंग सेफ एंड दिस इज नॉट जस्टिस. तो सुप्रीम कोर्ट अगेन टेक्स अप दैट इशू एंड देन अगेन जिनको छोड़ दिया था ये कन्विक्ट्स को, राइट, उनको वापस क्या बोला गया, यू रिपोर्ट टू जेल विद इन 2 weeks. क्लियर है? राइट. सो इसमें क्या है, रेमिशन. कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, रेमिशन, द कंप्लीट एंडिंग ऑफ द सेंटेंस एट अ रिड्यूस पॉइंट. मतलब क्या था इनमें, गुजरात का एक पॉलिसी था 1991 या कुछ, तो गुजरात का पॉलिसी था कि इफ द यू कैन से कन्विक्ट्स हु हैव बीन इन जेल 12 और 14 years, जो भी था उनका पॉलिसी, राइट. यू ऑल नो, राइट, प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट. सो दैट इज वाई गुजरात हैड मेड दिस पॉलिसी कि अगर अच्छा कंडक्ट आप 12-14 साल रखते हो देन योर सेंटेंस कैन बी रेमिटेड. दैट इज, ये देखो, रिड्यूस्ड पॉइंट पे आपका खत्म कर देंगे, कंप्लीटली एंड. समझा क्या आप लोगों को, राइट. सो रिड्यूस पॉइंट पे, अगर लाइफ टाइम जेल था ना ये सबको, बट आफ्टर 12-14 वॉट एवर दैट ईयर्स दे हैव स्पेंट इन द जेल, इट हैज बीन कंप्लीटली एंडेड. रेमिशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोथ फरलॉ एंड परोल. फरलॉ एंड परोल तो हमने पढ़ा हुआ है, राइट. इन दैट इट इज रिडक्शन इन द सेंटेंस एज अपोज टू ब्रेक. ब्रेक नहीं है ना, वो खत्म ही हो गया आपका सेंटेंस. क्लियर है नहीं, राइट. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, right. Constitutional powers, both president and governor have been vested the sovereign power of pardon. अभी कौन सा pardon है, कौन सा power है, pardon, right, pardon. Under article 72 the president can grant pardons, reprieves, respite और remission. तो अभी हम ये remission की बात कर रहे हैं कि reduce करके sentence खत्म ही कर दिया आपका, right. और suspend, remit, commute the sentence of any person convicted of any offense in all cases where the punishment or sentence is by court martial, in all cases where the punishment of the sentence for an offense against any law relating to the matters for which executive power of the union exists, right. So this is very important. And death वाले sentences में a governor can pardon, reprieve, right, commute the sentences also. तो हमको पता है आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 167 है, राइट, पार्डनिंग पावर. 72 आर्टिकल, राइट. 61 डिफरेंस क्या है, प्रेसिडेंट हैज द वाइडर पावर, राइट. एक मतलब क्या है, कोर्ट मार्शल को भी ये काम कर सकता है, राइट, दैट ऑल वी नो. एंड दूसरा क्या है इनका, डेथ सेंटेंस. द प्रेसिडेंट, ओनली प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, राइट, द सेंटेंस ऑफ डेथ, बट गवर्नर्स पावर डज नॉट एक्सटेंड टू द डेथ सेंटेंस. बट वो क्या कर सकता है, रेमिट तो कर सकता है ना, यस और नो, सिर्फ पार्डन नहीं कर सकता है, वो समझ के लो. स्टैट्यूटरी पावर ऑफ रेमिशन, ये देखो, सीआरपीसी provides the remission of prison sentences, right. This is because prison is the state subject, right. CRPC is proposed to be replaced by Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, right. Under section 432 the appropriate government may suspend or remit a sentence, right, without any conditions. देखो तो क्या बोला गया है सेक्शन के अंतर्गत कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, आपका सेंटेंस रिमिट कर सकता है कंसिडरिंग सम कंडीशंस, राइट. अ सेंटेंस में कम्यूट टू अ लेसर वन by appropriate government. This power is available to the state government so that they
may order the release of the prisoners before they complete their prison terms. Clear? ये देखो, guidelines to be followed while granting remission. तो आप अभी इसके ऊपर अगर मीन्स में क्वेश्चन आता है तो आपको केस लगेंगे ना, लक्ष्मण नस्कर वर्सेस द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट. Offenses, whether the offense is an individual act of crime and does not affect the society, whether there is a chance of crime being repeated in the future, whether the convict has lost the potentiality of committing crime, whether any purpose is being served in keeping the convict in prison, socio-economic conditions of family. Also, convicts serving life sentences are entitled to seek remission after serving minimum of 14 years. तो आप रेमिशन कब ले सकते हो? When you have served 14 years in the jail. क्लियर है? राइट? देखो, बिल्किस बानो केस कब स्टार्ट हुआ था? 2002 में स्टार्ट हुआ, गोधरा राइट्स के वक्त. राइट? देन एससी ऑर्डर सीबीआई टू प्रोब द बिल्किस बानो केस. राइट? सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा था. राइट? सो फिर 2004 में अहमदाबाद से मुंबई आ गया वो ट्रायल. राइट? 2022 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट गुजरात गवर्नमेंट टू कंसिडर प्ली. राइट? 1992 पॉलिसी था उनका रेमिशन का, उनको रेमिशन मिल गया. राइट? 2019 में भी अगर हम देखें तो 50 लाख पे रिलीफ टू बिल्किस बानो. ऑल दिस थिंग्स आर देयर. देखो, द केस वाज टेकन अप बाय एनएचआरसी एंड सुप्रीम कोर्ट. इसके लिए एटलीस्ट शी हैज गॉट जस्टिस, अदरवाइज द केस वाज नॉट प्रॉपरली फाइल्ड बाय द पुलिस. एफआईआर भी अच्छे से फाइल नहीं किया था इसका. राइट? द ट्रायल वाज मूव्ड फ्रॉम गुजरात टू मुंबई. देखो कितने लोगों को किया है? 2008 में जस्टिस मिला. 11 अक्यूज्ड इम्प्रिजनमेंट. राइट? तो इनको रिलीज कर दिया गया था 2022 में आफ्टर कंप्लीटिंग 15 इयर्स. राइट? देन रिव्यू पिटिशन बाय बिल्किस बानो. राइट? 11 gang rape victims. The current judgment came in response to the review petition filed by the Bano. Right? So she was gang raped and her relatives were killed, murdered. चलो. Parliament passes 3 new criminal law reforms. Right? कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस किया. राइट? सो भारतीय न्याय संहिता, डायरेक्ट आपको मैच द फॉलोइंग आ सकता है. भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसिंग हूं? आईपीसी. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रिप्लेसिंग द सीआरपीसी. भारतीय साक्ष्य अधिनियम. राइट? सो एविडेंस एक्ट. साक्ष्य इज एविडेंस एंड नागरिक सुरक्षा संहिता. राइट? सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट. राइट? भारतीय न्याय संहिता. राइट? सो आईपीसी जो है retains the provisions of IPC which criminalizes acts. राइट? न्यू ऑफेंसेस ऐड किए गए. कौन से न्यू ऑफेंसेस ऐड किए गए? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐड किया गया है, टेररिज्म ऐड किया गया है. राइट? एंड मर्डर बाय ग्रुप ऑन सर्टेन ग्राउंड. सो दीज आर द न्यू offenses which have been added. Sexual offenses against the woman. It increases the threshold for the victim to be classified as major in case of gang rape. Right? From 16 to 18 years of age. Right? So sexual offenses against women increases the threshold for the victim to be classified as a major. Right? So this is important. It criminalizes sexual intercourse with women by deceitful means or making false promises.
right? So IPC is the main criminal offenses in India. Offenses covered include human body assault, right? All these things, right? So Indian Penal Code किसके लिए है? क्रिमिनल ऑफेंसेस, और उसके लिए प्रोसीजर आपको जो फॉलो करना है दैट इज CRPC, राइट? यू ऑल नो कि बेसिकली दो प्रकार के लॉज है ना, सिविल एंड क्रिमिनल. रिमूव सेडिशन, राजद्रोह. द BNS रिमूव्स ऑफेंस ऑफ सेडिशन, राइट? तो सेडिशन निकाला है, बट उसकी जगह पे देखो क्या डाला है. इट पिनलाइजेस attempting to excite secession, armed rebellion, encourage feelings of separatist activities, endangering the sovereignty. The offenses may involve the exchange of words, signs, right? तो इनडायरेक्टली लोग बोल रहे हैं कि लिया हुआ है. यहाँ टेररिज्म को भी किया है, देखो यहाँ. व्हाट इज टेररिज्म? Section 113 of BNS modified the definition of crime of terrorism to adopt the existing definition under Section 15 of UAP, right? तो terrorism का definition अभी कैसे होगा? As per the definition of terrorism under UAP, right? Terrorism includes the act that intends to threaten the unity, integrity, economic security of the country, strike terror, punishment for attempting terrorism, death or life imprisonment, imprisonment between 5 years and life and fine. Difference between Terrorist Act and BNS from UAPA. Terrorist Act under UAPA include the production or smuggling or circulation of high quality this notes, coin this. The BNS widens this definition to cover same activities with respect to any counterfeit Indian paper currency, any other material. Offenses for training terrorist, right? The offense for recruiting and training persons to engage in terrorist act has been introduced, right? Resembling this. तो ये सब चीजें को भी अभी BNS में लाया गया है. तो बट ऑब्वियस है क्योंकि UAPA को बेस रखते हुए सब कुछ किया गया है. ऑर्गेनाइज क्राइम भी आ गया है इसमें. ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब क्या होता है? किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, फाइनेंशियल स्कैम्स, राइट? साइबर स्कैम्स, ये सबको अभी BNS में डाला गया है. Also, mob lynching has been added. It adds murder or grievous hurt by 5 or more people, right? On specified grounds, just because you are of different race, caste, sex, language, right? So, अगर आपका ये सब अलग है, then also you can say it has been added, right? Punishment for such murder is life imprisonment or death. Mental illness replaced by unsoundness of mind. It replaces the term mental illness with unsoundness of mind in a majority of provisions, as term mental illness is too wide, right? Mood swings, तो लोग बच जाते हैं ना कि भाई mentally ill है, तो इसके लिए भी क्या डाल दिया है? Unsoundness of mind. The term intellectual disability has been added with unsoundness of mind. Petty organized crime redefined. The revised bill includes precise definition of petty organized crime. The theft under it would include trick theft, theft from vehicle, ये सब चीजें डाली गई. Community service, it adds community service as a punishment. तो याद रखना क्या क्या ऐड किया है. कम्युनिटी सर्विस है, मेंटल इलनेस को चेंज कर दिया है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसको रीडिफाइंड कर दिया गया है, राइट? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए. मॉब लिंचिंग भी ऐड कर दिया गया है उसमें, राइट? टेररिज्म का जो है वो कहां से लिया गया है? UAPA से सारे यू कैन से लिए गए हैं. सेडिशन को क्या किया गया है? रिमूव किया गया है सेडिशन को, बट स्टिल देयर आर यू कैन से उसके नीचे की जो चीजें है वो तो उसमें ऐड ही है. क्लैरिटी है क्या? राइट? सो कम्युनिटी सर्विस हैज बीन यू कैन से एडेड. थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ लेस देन 5,000, attempt to commit suicide with an intent to restrain a public servant and appearing in public place intoxicated and causing annoyance. सबसे ज्यादा ये चीज है ना, दारू पी के आप दंगा कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? कम्युनिटी सर्विस. वेस्ट का ये लिया गया है ना आइडिया, राइट? रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट.
The BNS conforms to some decisions of the Supreme Court. This include omitting adultery as an offense. याद रखना, right? Adding life imprisonment as one of the penalties for murder. Unauthorized publication of court proceedings. मेंटल इलनेस हो गया हमारा, कम्युनिटी सर्विस हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, राइट? सो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC, if an accused has spent half of the maximum period of imprisonment in detention, he must be released on personal bond. राइट? डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स का जो प्रॉब्लम है ना, राइट? तो इसमें क्या लिखा गया है, देखो कि अक्यूज्ड है, अभी तक उसका कोर्ट में फाइनल जजमेंट नहीं आया है और उसने हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड जो उसको मिलने वाला था ऑलरेडी उसने सर्व कर चुका है वो, क्योंकि अभी तक कोर्ट में केस मतलब फाइनली नहीं हुआ, उसका जजमेंट ही नहीं आया है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, रिलीज कर दो पर्सनल बॉन्ड के ऊपर, राइट? CRPC मेन लेजिस्लेशन प्रोसीजर बताता है ये, राइट? इट प्रोवाइड्स द मशीनरी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, राइट? एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, collection of evidence, determination of guilt or innocence, the determination of punishment. It deals with the public nuisance, right? It will replace the CRPC. देखो क्या है, CRPC allows medical examination of accused in certain cases, including rape cases. Such examination is to be done by registered medical practitioner on the request of at least sub-inspector level police officer, right? Any police officer can request such examination, right? कि भाई कोई भी पुलिस ऑफिसर रहेगा वो ऐसा एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट कर सकता है, एग्जामिनेशन, राइट? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, मैंडेट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद एटलीस्ट 7 years of imprisonment. वॉइस सैंपल ले सकते हैं, फिंगर इंप्रेशन ले सकते हो आप. It allows these samples to be collected from person who has not been arrested. क्या ये भारतीय साक्ष्य एक्ट, दैट इज एविडेंस एक्ट. Parties involved in legal proceedings, admissible evidence can be classified either as facts in issuance or relevant facts. Indian Evidence Act, two kinds of evidence: documentary, oral evidence. A proved fact, right, considered to be proven based on the evidence. देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, admissibility of electronic records as evidence. Indian Evidence Act allows electronic records to be admitted as secondary evidence, right? अभी इसने अमेंड कर दिया है, ये जो भारतीय साक्ष्य हमारा ये है उसने अमेंड कर दिया है. इलेक्ट्रॉनिक evidence produced from proper custody will be considered as a primary evidence unless disputed. समझा? Any confessions made to police officer is inadmissible, right? Confessions made in police custody are also inadmissible unless recorded by a magistrate. However, if a fact is discovered as a result of information received from accused in custody, that information may be admitted if it indistinctly relates to the fact discovered, right? तो पहले क्या था, anything which you confess was cannot be produced in the court as an evidence, but अगर कोई fact मिलता है, fact, तो that can be produced, ऐसा बोला गया है. Documentary evidence, document writing, electronic records can be considered as documents. Oral evidence,
Oral evidence can be given electronically. Secondary evidence, oral, written admission, testimony. Joint trial refers to trial of more than one person for the same offense. Where an accused has absconded or not responded to the arrest will be treated as a joint trial. Sure. So एक बार एक मैक्रो आइडिया रखना है सब चीजों का, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है भैया कि क्या क्या चेंज हुआ है, मेजरली क्या क्या चेंज हुआ है, ये पता होना चाहिए अपने को। एक तो भारतीय हमारा क्या है, न्याय संहिता, राइट, भारतीय न्याय संहिता। दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राइट। भारतीय न्याय संहिता मतलब क्या है, आईपीसी। नागरिक सुरक्षा सीआरपीसी, राइट। क्या क्या चेंज हुआ है देख लो। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो नाउ इट इंक्रीजेस द थ्रेशोल्ड ऑफ विक्टिम टू बी क्लासिफाइड एज मेजर। मेजर कब होंगे, आफ्टर 18 ओनली, राइट। रिमूविंग ऑफ सेडिशन, टेररिज्म, अगेन आई एम रिपीटिंग। फिर मॉब लिंचिंग ऐड किया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या क्या है देख लो। मेंटल इलनेस को रिप्लेस कर दिया है बाय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। पेटी क्राइम्स जो होते हैं उसको भी ये किया है। कम्युनिटी सर्विस ऐड किया हुआ है। रूलिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अभी इसमें ऐड ही कर लिया है, राइट। एंड देन डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, फॉरेंसिक के बारे में भी बताया गया है। साउंड इज नॉट ओके? Yes, online students, voice is not clear. Any difference in the sound? Any difference now, or is it the earlier was the better? ओके ठीक है, चलो अब आगे। रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। क्या है दोस्त, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। क्या था संडे का मॉक, कैसे था? इजी था क्या डिफिकल्ट था? कितने मार्क्स मिले? आंसर की तो आ गया होगा ना? चेंजेस है कितने कर दिए? ठीक है। The union government has issued an order paving the way for person with to be considered for reservation in promotion, right? It fulfills the obligation. कौन सा obligation है देखो, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आएगा, इज इंडिया सिग्नेटरी? हमारे पास राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट कब का है? 2016। इंडिया सिग्नेटरी याद रखना। डिसेबिलिटी इज डिफाइंड बेस्ड ऑन इवॉल्विंग एंड डायनामिक कंसेप्ट। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैव बीन इंक्रीज इन द एक्ट फ्रॉम 7 to 21। mental illness, autism, spectrum disorder, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurology, speech, thalassemia, sickle cell disease, multiple disabilities, deaf, blindness, acid attack. The government is authorized to notify any other category for specific, you can say specified disability. It increases the quantum of reservation. कितना कर दिया quantum of reservation? गवर्नमेंट जॉब्स में कितना रिजर्वेशन है अभी? 4%, 3% to 4%। एंड हायर एजुकेशन में कितना कर दिया? 3% to 5%। पहले 3% था, अभी 5%।
एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए. राइट टू फ्री एजुकेशन, कब तक? 18 ईयर्स तक. कब तक है? 18 ईयर्स. बाकी के बच्चों का तो कब तक होता है? तो इनको कब तक है? 18 ईयर्स. Government funded educational institutions as well as government recognized will provide inclusive education, ensure accessibility in public buildings, Accessible India campaign. The chief commissioner for persons with disability and state commissioners will act as regulatory bodies. Separate national and state fund भी होना चाहिए. तो कौन इनके लिए रेगुलेटरी बॉडीज होंगे? चीफ कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज. चीफ कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज. आर्टिकल 41 हमारे पास है डीपीएसपी. राइट. स्टेट सब्जेक्ट में क्या है? रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड. 7th लिस्ट डालने को आना चाहिए, लिखने को आना चाहिए आपके पास. राइट. तो ये चीज है. नाउ दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, अभी यार ये तो आपको पता ही है, बहुत बार हमने डिस्कस कर चुके हैं ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला जो फंडा है. राइट. सो व्हाट इज द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? बिहार कैबिनेट हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन, right, seeking the grant for special category status. Nearly 1/3 of Bihar's population continues to live in poverty. Bihar's caste-based survey, right? So special category is given by the center to assist the development of states. Constitution does not make provision. This classification was done by the 5th फाइनेंस कमीशन. तो आपको ये सब चीजें आ सकती है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्पेशल कैटेगरी नहीं. किसने किया है? 5th फाइनेंस कमीशन ने किया है. तो यूपीएससी मिस्टेक करके 6, मतलब आपको गलत करके 6 बोलेगा. राइट. स्टेटस किसको दिया गया था पहले? जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड 1969 में. JNK, नागालैंड एंड आसाम. Special category status is a plan assistance for was granted in the past by National Development Council. 11 states है आज. कितने हैं? 11 states. Telangana was the newest state of India, was accorded status. Right. Special category status is different from special status. Special status क्या करता है? लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिकल राइट्स. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सिर्फ किसके ऊपर फोकस है? इकोनॉमी, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स. स्पेशल स्टेटस किसको था? जम्मू कश्मीर. बट नाउ आर्टिकल 370 was abrogated. राइट. क्या फॉर्मूला था? गाडगिल फॉर्मूला. हिली टेरेन, लो डेंसिटी, सब पता होगा ना आपको. बॉर्डर वाला था ये. राइट. नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस. क्या बेनिफिट मिलता है इनको? 30% ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस डिटरमाइंड बाय गाडगिल फॉर्मूला. राइट. 15th फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन तो चला गया. राइट. दिस assistance has been subsumed in increased devolution of divisible pool. राइट. तो अभी ज्यादा स्टेट्स को मिलता है पैसा. और स्टेट्स को पैसा कैसा मिलता है? वहां पे क्राइटेरियाज है. राइट. हॉरिजॉन्टल डिवीजन के लिए सेंटर पेज 9. सिर्फ इनको सिर्फ आज एक ही सबसे बड़ा फायदा है. देखो ये 90% ऑफ द फंड्स इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स टू स्पेशल कैटेगरी. राइट. अनस्पेंट मनी इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट लैप्स and is carried forward. याद रखना. Significant concessions are provided to these states. Excise, income tax, corporate tax. तो ये इसमें भी एक फायदा है. 30% of center's gross budget goes to special category states. Okay. चलो एक बार वो रिवाइज कर लो. कौन से पॉइंट्स किया आज हमने? पहला कौन सा किया? बिल्किस बानो. दूसरा कौन सा किया हमने? ये 3 जो एक्ट है, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को हमने रिप्लेस किया हुआ. और थर्ड कौन सा किया अभी हमने? रिजर्वेशन. और फोर्थ कौन सा किया हमने? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. जितने पॉइंट्स याद आते लिखो.
Article 142 in Chandigarh mayoral election. क्या Article 142? We know that, right? Supreme Court can use Article 142 to implement its judgments, right? To overturn the election results. What is Article? Supreme Court invoked Article 142 to ensure justice, uphold the sanctity of the electoral process. The election was marred by irregularities due to illegal conduct of presiding officer, who had announced the winner by invalidating the 8 votes cast in favor of his opponents, right, leading to an incorrect declaration of the winner, right? Is the voice clear, online students? Voice clear again? Please write in the chat box. Yeah, okay, good. So Article 142, already UPSC is asked question on Article 142, right? So empowers the Supreme Court to pass any order necessary for doing the complete justice. मतलब क्या है? ये order pass करता है for complete justice. The decree or orders are enforceable across the India's territories, making them significant tools for judicial intervention. Transcending legal limitations. Article 142 allows the Supreme Court to go beyond the confines of existing laws, statutes to ensure justice for all parties. It enables the court to exercise functions beyond the jurisdiction. मतलब कुछ भी ये implement कर सकते हैं, implement करवा के ले सकते हैं अगर इनको लग रहा है कि justice के लिए important है तो, right? So Article 142 supports Article 132, right? And Article 141 must abide by Supreme Court's decisions. 136, which allows the special leave petition. This collective framework is called as judicial activism. But कभी-कभी Article 142 use करके क्या हो सकता है? Judicial overreach भी हो सकता है, right? This concept is often led Supreme Court overriding parliamentary legislation to deliver complete justice, right? Intervening in the public interest matters. The provision empowers the Supreme Court to intervene in cases involving public interest, human rights, constitutional values. This reinforces the court's role as guardian of constitution, right? ये देखो कहाँ कहाँ पे उसने यूज किया है. हमारे पास ऐसे जजमेंट्स होने चाहिए ना, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड बन जाता है. यूनियन कार्बाइड वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया asked Union Carbide to pay around $500 million, right, using the 142. Clarifying its powers are different, right, quality, not subject to express statutory prohibitions, right. 142 कहाँ पे यूज किया है? Supplementary, should not be used to override the substantive laws. Jubilee Hills Cooperative SC emphasized that exercising its power under Article 142, no injustice should be inflicted upon a person who is not party to the case, right? तो आप एटलीस्ट यूनियन कार्बाइड वाला तो याद रख सकते हो. सो अर्बन लोकल बॉडीज अगर आप देखोगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज 3 अथॉरिटीज. एक काउंसिल है, एक स्टैंडर्ड कमिटी है एंड कमिश्नर होता है. कमिश्नर इज द ब्यूरोक्रेट, राइट. काउंसिल मतलब पूरा सारे कॉर्पोरेटर्स एंड स्टैंडिंग कमिटीज आर द, यू कैन से अलग अलग कमिटी है, मतलब सैनिटेशन कमिटी, गार्डन कमिटी. देखो तो काउंसिल में कौन होगा? ऑल द काउंसिलर्स. इट इज अ डिलिबरेटिव एंड द लेजिस्लेटिव विंग headed by the mayor, assisted by the deputy mayor. Though the mayor is ornamental figure, he is recognized as the first citizen of the city. The standing committee क्या है? Because the council is too large in size, तो standing committee specialization के लिए बनाया गया है.
म्यूनिसिपल कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, सारे जो डिसीजन लेगा काउंसिल और स्टैंडिंग कमिटी उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? ब्यूरोक्रेट, म्यूनिसिपल कमिश्नर. इंडियन सिटीज लार्जली फॉलो द कमिश्नर as the chief executive, right? So model as opposed to directly elected executive model. So executive कौन है हमारे यहाँ पे? is the commissioner. तो executive कहाँ से आते हैं? ब्यूरोक्रेसी से आते हैं. Executive comes from the bureaucracy, whereas in the you can say countries like England, the elected जो मेयर है वो क्या बन जाता है? एग्जीक्यूटिव. तो डीम मॉडल है, डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेयर. मेयर यहाँ पे हमारे यहाँ पे कौन है? सिर्फ यहाँ पे लिखा है ऑर्नामेंटल फिगर, राइट? स्ट्रॉन्ग मेयर. केस मॉडल, वीक मेयर. एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर होता है. एवरी स्टेट इन द कंट्री हैज एनेक्टेड लेजिस्लेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, राइट? मेयर इज इलेक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन. Essential services infrastructure of the city. The process of electing mayor, Bangalore has an indirect election for the mayor with the tenure of 1 year, while Mumbai has indirect elections for the tenure of 2.5. Indirect elections क्यों बोले? क्योंकि councillors elect ना, just like prime minister is indirect election, right? चलो आगे. Let us go ahead. Supreme Court questions. What is Supreme Court questioning? So Supreme Court is questioning the amendment of preamble. Right. So Supreme Court questions the amendment of preamble. Okay. Supreme Court bench, while hearing the petition seeking to delete the words socialist secular from the preamble, asked if preamble of the constitution could have been amended without changing the date of its adoption. Right, the preamble was amended only once in 1976 to introduce the words socialist secular, but ये तो यही रहा ना 26th, right? So that was the question. The preamble is an introductory statement in the document that explains the document's philosophy object. It was inspired by USA. In the constitution, it represents the intention of the framers, right? The history behind its creation. The ideals behind the preamble to the India's constitution were laid down by Jawaharlal Nehru's objective resolution adopted by Constituent Assembly, right? In Palkiwala, an eminent jurist, constitutional expert, called preamble the identity card of the constitution. तो ऐसे लिखने को आना चाहिए आपको कि preamble is called as the identity card of the constitution, right? The source of the constitution lies with the people of India. Preamble declares sovereign socialist, right? ये सब चीजें हैं. The objective stated by the preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens, unity and integrity of nation. The date mentioned in the preamble when it was adopted was November 26, 1949. Status and amendability. Berubari case, right? The court stated that preamble is the key to open the mind of the makers, but it cannot be considered as a part of constitution. Therefore, is not enforceable. Right? Keshwananda Bharti case. Preamble will now be considered as a part of constitution. It held that preamble could be amended subject to the basic structure. Consequently, the 42nd Amendment of 1976, the terms socialist, secular, and integrity were added to the preamble. Socialist and secular were added between sovereign and democratic.
unity of nation was changed to unity and integrity of the nation. Furthermore, the court held that the preamble is not the supreme power or the source of any restriction or prohibition, but it plays an important role in interpretation of statutes. S.R. Bomai versus the Union of India case. The Supreme Court again held that preamble is an integral part of the constitution. Right? Identity card, right? तो ये सब आप ऐसे learn कर सकते हो. Keynote to the constitution, Ernest Baker, right? हिदायतुल्ला क्या बोल रहे हैं? ओके, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो. तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक केस था कि आपने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी आपने ऐड कर दिया, बट यू हैव नॉट चेंज दिस. क्लियर? सो दैट इज वाई इसको डिलीट कर दो. अमेंडमेंट जो 42 है उसको डिलीट कर दो. नो राइट टू रेसिडेंस फॉर फॉरेनर्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, दिल्ली हाई कोर्ट. Right to reside in India, Constitution of India, cannot be claimed by foreigners. Judgment came on the writ petition of habeas corpus moved by a suspected Bangladeshi national claiming his detention as illegal and without authority. Right? The Supreme Court, foreigners can't claim to reside and settle in India. Right? The Supreme Court in this case observed the power of Indian government to expel foreigners. Absolute, unlimited. There is no provision in the constitution fettering said this. Right? The rights of foreigners are limited to one declared under Article 21. Right? Foreigners Act 1939, Foreigners Act of 1946. Right? 46 क्या बोलता है? गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है टू रिस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट, राइट, foreigners. It also includes provision for house arrest, imprisonment. The Passport Act of 1920 and Foreigners Act of 1946, it allows for expulsion or deportation of person from India. Governor's address to the, अगर हम देखें तो क्या है दोस्त? Governor's address to the state legislature. R.N. Ravi skipped certain portions of the customary address. As a result, Chief Minister of the state M.K. Stalin moved a resolution demanding only original printed speech in Tamil to be put in records. Right? तो गवर्नमेंट ने स्पीच देते हैं गवर्नर को, और गवर्नर ने स्पीच में से थोड़े एक्सक्लूड कर दिए पैराग्राफ्स. राइट? तो चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि भाई जो हमने रिटर्न दिया था उसको ही रिकॉर्ड्स पे रखो. Staging a walkout from the house in protest even before the national anthem was being played. The constitution gives the president and the governor the power to address the sitting of the legislature. The special power is with regard to two occasions. The first address, opening session of the new legislature. Second address, first sitting of the each year, commonly referred as president's or governor's address. A session of a new continuing legislature cannot begin without fulfilling this requirement. Right? So that is very, very easy and straightforward thing which we need to understand. Right? So यहाँ पे क्या हुआ है? What has happened here?
या सो आर्टिकल्स पता होने चाहिए अपने को. क्या आर्टिकल्स है? आर्टिकल 87, आर्टिकल 176, राइट? सो वी शुड बी नोइंग दैट प्रोविजन कैसे है इसका. What are the parallels? In United States, it is referred as the state of the union. UK में Queen speech होती है, right? The president address in India is mirrored by the British system. During the framing of the constitution, Dr. B.R. Ambedkar drew a similarity between president and the monarch. The president is the head of the state, but not the executive. He represents the nation, but not the rule of, does not rule the nation. He is the symbol of the nation. His place in the administration is that of ceremonial, right? Nation decisions are made known. What does the address contain? Legislative and policy proposals, right, that the government intends to initiate. The speech recaps the government's accomplishment. The contents of the speech are put together various ministries of the government, right? So governor to act, aid and advise of the council of ministers. Therefore the speech that the president or government reads before the legislature is the viewpoint of the government and it's prepared by it. Clear? The president or the governor cannot refuse to perform constitutional duty, but there can be situation when they deviate from the speech prepared by the government. So far there has been no instances of president doing so, but there have been multiple occasions when the governor skipped a portion of the address to the assembly. In Shamsher Singh versus State of Punjab, the Supreme Court said that the principle that the governor or the president is guided, right, is covered in every function, whether it relates to addressing or it. तो ऐसे governor ने skip नहीं करना चाहिए, right? Believe that it was an intention of the constitution makers that governor's speech would be prepared by council of ministers. Hence, they are of the opinion that if governor violates this convention, right, his action may not be unlawful from the rigid legalistic point of view, right? So parliamentary democracy को प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ऐसे सिचुएशन में कि गवर्नर हैज टू एक्ट एंड इट्स गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. सो उसको पूरा पूरा पढ़ना ही पड़ेगा. चलो, अब बहुत न्यूज में क्या था बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस, लॉ मेकर्स वेर expulsion of lawmakers. So we had discussed this also in the original thing. Lok Sabha in India has expelled one of its members accused for accepting gifts, illegal gratification. Similarly, the US House of Representatives has expelled one of its members over criminal corruption charges. Right? So Lok Sabha has constituted ethics committee to probe into the matters of corruption and breach of privilege. तो याद रखना, एथिक्स कमिटी दो चीजें हैं, एक क्या होगा, करप्शन, और दूसरा क्या होगा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. Ethics committee report of Lok Sabha found the member of unethical conduct. The House accepted the conclusion of the committee, later passed a motion that supported her expulsion. Right? ऐसे ही देखो, यूएस में ethics committee report in US found the lawmaker guilty of corruption, misspending campaign money. Right? Expulsion of MP in India can be on constitutional as well as legal basis. While the rules of the House provide for the suspension of MPs, right? Members can also expelled through these rules. Constitutional basis of expulsion: found guilty, breach of privileges, contempt of the House, suspended or even removed.
I hope you understand difference between suspended and removed. Parliamentary privileges are legal immunities enjoyed by the members of legislature, in which legislatures are granted protection against civil or criminal liability. आर्टिकल 105, 194 इससे डील करते हैं. आपको पता ही होगा ये केस क्या है, कि पहले ऐसा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि एमपी को जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है वाइल एक्टिंग इन द लोकसभा और राज्यसभा. तो अगर मैंने कैश ले लिया आइदर फॉर वोट और आस्किंग अ क्वेश्चन, राइट, मैं अगर एमपी हूं तो अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में बच जाता था, क्योंकि माय एक्शन इन द हाउस कैन नॉट बी क्वेश्चन. सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, वॉट एवर दैट इज. बट अभी सुप्रीम कोर्ट हैज ओवरटर्न्ड दिस, कि अगर आप ये चीजों में करप्शन कर रहे हो, राइट, देन दैट कैन बी, you can say, brought into the courts, right? But this time जब क्वेश्चन लेने के लिए आपने पैसे लिए, तो अंडर द, यू कैन से, अंडर द umbrella of privileges you cannot be saved and you will be removed, right? Contempt of the house is defined as any act or omission which obstruct, impedes either the house of the parliament, right? It obstructs, impedes any member which has the tendency directly. Parliament is the sole authority to ascertain if there is a breach or contempt of the house. No court is entrusted with this power. In Article 122 of the Indian Constitution says Parliament proceedings cannot be questioned by the judiciary. In Raja Rampal case, the court upheld expulsion of Raja Rampal, but noted the proceedings tainted by the substantially illegality are open to judicial scrutiny. Legal basis for suspension and expulsion, right? To ensure smooth proceeding, maintain order, the presiding officer of the house has the power to force the member to withdraw from the house. Extreme misconduct, the house may expel the member. Constitutional provisions, please note that expulsion and disqualification are not the same. Constitution provides for both expulsion and disqualification. Disqualification of member of parliament cannot contest the election further, while under expulsion he can. Clear है नहीं? Okay. देखो अलग अलग रूल्स है सस्पेंशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा. Five days, right? Whatever that is. Uniform Civil Code. Refers to single law for entire country, all religious communities, in their personal matters, marriage, divorce, inheritance, adoption. Replace fragmented personal laws. देखो keywords use करो ऐसे, fragmented personal laws, right, which govern interpersonal relationship. The Hindu personal law has been codified into 4 parts by the Parliament in 1956. Hindu Marriage Act, Succession Act, Hindu Minority and Guardianship Act, Hindu Adoption and Maintenance Act. The term Hindu also includes Sikhs, Jains, Buddhists. Right? तो Hindu Marriage Act है, Succession Act है, right? Hindu Minority Act. Muslim laws are not codified per se, based on religious texts, right? Christians, Zoroastrian and Jews are also governed by their personal laws. Exception क्या है? Goa, only state to have uniform civil code. Portuguese Civil Code of 1867, sorry, continues to be implemented. Applies to all Goans.
राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक कम्युनिटी. की हाइलाइट्स, अभी उत्तराखंड क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड. ऑल रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड एक्सेप्ट ट्राइबल कम्युनिटी. मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप, मैंडेट रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप विद इन 1 मंथ एंड मैरिजेस विद इन 60 मंथ्स. सबको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा, लिव इन हो या मैरिज हो. Excludes LGBTQ community, grants legal recognition to children from voidable marriages and live-in relationships. Criminalization of some marriage practices, ban on practice like nikah, halala and triple talaq. Prohibition of bigamy, polygamy. Equal property rights for son and daughter, departing from coparcenary system and providing equal rights in इंटरस्टेट सक्सेशन. राइट, सो ये भी चीज है. बिल्स टू इंक्लूड पीवीटीजीज ऑफ ओडिशा, एपी इन एसटी लिस्ट्स. राज्यसभा. राइट, तो कौन से ये पीवीटीजीज आपको पता होने चाहिए. दिस क्लियर्ड वे फॉर एडिशन ऑफ सेवरल न्यू कम्युनिटीज इन द एसटीज लिस्ट ऑफ ओडिशा and inclusion of synonyms and phonetic variations of existing tribes in ST list of both Andhra Pradesh and Odisha. Right? Among additions were notably 7 PVTGs, 4 from Odisha, 3 from Andhra Pradesh. कौन कौन थे ये? पौड़ी भुयान, पौड़ी भुयान are synonyms of भुयान. चुक्तिया, Bunjia, Bondo and Mankidia. In Andhra Pradesh, PVTG communities included are Bondo Porja, Kond Porja, Konda. Right? This group belongs to PVTGs and have been included in scheduled lists after 75 years of independence. Right? So in addition, the bill to amend ST also shifted 2 entities from scheduled castes to the list of scheduled tribes. Right? So Odisha's ST list was expanding by adding 2 more communities, Konda Reddy. Right? PVTs आपको पता है 75 सबसे ज्यादा ओडिशा में आपको पता है, followed by MP and Andhra. The largest PVTG is Odisha's Saura community. Right? कौन से क्राइटेरिया ये भी आपको पता है. PVTG के लिए क्या है 2023-24 में PM PVTG डेवलपमेंट मिशन. हमने ये भी पढ़ा हुआ है, PM जनमन पढ़ा था ना हमने, गवर्नमेंट स्कीम्स. राइट. Current process followed by the office of RGI for determination of a community as a ST community, right, relies on the census publications. ST based on Lokur committee criteria. Experts point out that there are inconsistencies in census. 1891 census described tribes as people with tribal religion. 1911 census described tribal animists. 1921 they are the hill and forest tribes. 1931 they are documented as primitive tribes and were classified as tribes in 1941. Before now 1951 scheduled tribes. Lokur community क्या था? Primitive traits, distinctive culture, geographical isolation. Right? So criteria set out by Lokur committee for defining a community as a tribe. Shyness, backwardness, but अभी ये सब outdated हो गए ना. That is why biggest problem for tribes is defining. Okay. So now ये भी हमने कर लिया है. Definition of forest in India. Right? The Supreme Court told the states and the union territories to act as per the definition of forest laid down in 1996 judgment.
for identifying and preserving the forest, right? हमने ये देखा हुआ था already. Environment में it asks states and union territory to refrain from using 2023 amendment of Forest Conservation Act. The act allegedly removed almost 2 lakh square kilometers of land from forest area. Problem क्या है इंडिया में? No clear definition of forests. Right? There cannot be uniform criteria to define forests, which can be applicable to all forest types in all states. States are responsible for determining the and definition of the forests. Right? The Environment Ministry emphasized that the states having well-established forest departments, they are in a better position rather than Ministry of Environment to understand their own forests, right? The prerogative of states to define the forest stems from 1996 Supreme Court order, right? In 1995, filed a writ petition with Supreme Court to protect Nilgiri forest land from deforestation, right? तो उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट का इंटरप्रिटेशन दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है द वर्ड फॉरेस्ट मस्ट बी अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू इट्स डिक्शनरी मीनिंग. तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? फॉरेस्ट, हाउ टू डिफाइन फॉरेस्ट? थ्रू डिक्शनरी मीनिंग. ये कीवर्ड यूज करने को आना चाहिए आपको, right? The description covers all statutorily recognized forest, whether designated as reserve, protected otherwise. The ruling instructed the state governments to form a panel of experts to recognize, declare, outline areas of forest. It also offered additional instructions on managing forest areas, including transferring forest land for non-forest purposes as per the Forest Conservation Act of 1980. तो कौन सा मीनिंग लेता है सुप्रीम कोर्ट? डिक्शनरी मीनिंग, राइट? इन इट्स 1996 एक्ट. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या बोलता है? प्रोटेक्ट इंडियाज फॉरेस्ट, एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, राइट? सो यहां पे क्या है? द एक्ट वुड ओनली अप्लाई टू लैंड्स नोटिफाइड इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड एज फॉरेस्ट ऑन और आफ्टर 1980. तो इसके हिसाब से फॉरेस्ट क्या है? Those lands which have been notified as forests on or after 1980, right? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट क्या लेके आया? अमेंडिंग द नेम एक्ट टू वन अधिनियम, right? Translated as forest conservation augmentation from the existing forest. The act would only apply to land. जैसे मैंने बताया, अमेंडमेंट क्या बोल रहा है कि जिसको रिकॉर्ड में है, right, on or after, the act will not apply to notified forest land legally diverted for non-forest use. Forest land situated 100 kilometers away from international borders. The land ranging from 5 to 10 hectares. The act specifies some activities that can be carried out in forests, such as establishing checkposts, fencing, and bridges. Right? ये सब हमने देखा था. चलो, तो फॉरेस्ट का सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? डिक्शनरी, राइट? सो वी आर गोइंग टू सी दे आर जस्ट हैविंग डिक्शनरी. अब आगे, नेशनल कैडेट कॉर्प्स 75th एनिवर्सरी, राइट? तो एनसीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए. 1948 HN कुंजरू कमिटी, रूट्स इन ब्रिटिश एरा, यूनिफॉर्म्ड यूथ एंटिटीज लाइक यूनिवर्सिटी कॉर्प्स, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स,
Indian Defence Act, right, to make up for personnel shortage in the Indian Army. NCC expanded later to include girls division. 14 lakh cadets. Largest uniformed youth organization of the world. Comes under Ministry of Defense. Voluntary organization. High school, college and universities. Basic military training. They are given preference in military service over normal candidates during selection. Right? तो इसका aim क्या है? Secular, courage, right? All these things. Headed by DG, Army Officer. Headquarters New Delhi. NCC, Defense, NSS, Youth Affairs. राइट, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक्ट से बनाया हुआ है. जूनियर डिवीजन, राइट, एंड सीनियर डिवीजन. एम क्या है? नेशनल सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू कम्युनिटी सर्विस. 11th and 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी. Now we have already seen this adultery and related intricacies. Adultery should be reinstituted as crime in Bharatiya Nyaya Samhita. The proposed law to replace this. हमने देखा ना उसको, adultery. Adultery मतलब क्या है? Voluntary act of engaging in sexual relations by a married individual with someone other than the spouse. तो इसको क्या कर दिया है अभी? It is not a crime. It is not a crime, adultery. Before 2018, IPC section 497 classified adultery as criminal act. Notably, only men could face penalties, while women were exempted from prosecution. This ran counter to the broader definition of adultery, encompassing both genders, engaging in voluntary sexual relations outside marriage. In a landmark case, Joseph Shine versus the Union of India, Supreme Court unanimously struck down Section 497. खत्म कर दिया इसको. The ruling highlighted discrimination, constitutional violations of Article 14, 15, 21 of the Indian Constitution, protecting equality, non-discrimination. Right? तो इन्होंने क्या बोला है? Parliamentary Committee on Home Affairs बोल रहे it should again be made as a crime. It suggests crucial change, making it gender neutral, applicable to both men and women. It argued that Section 497 was struck down on the grounds of discrimination, and making it gender neutral would address this deficiency. While Parliament cannot directly contravene the Supreme Court decision, it can pass a legislation to address the judgment basis, right? चलो, तो ऐसा बोला जा रहा है कि वापस एडल्ट्री को क्राइम बना दो. पहले सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको रद्द कर दिया था क्योंकि सिर्फ मेन के ऊपर लागू था, वुमेन के ऊपर लागू नहीं था. अभी क्या कर दो? जेंडर न्यूट्रल कर दो. So what are the laws which we have done today, or what are the important news which we have covered? पहला कौन सा कवर किया था हमने आज? बिल्किस बानो, रेमिशन, राइट. तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है. रेमिशन किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट. पार्डन क्या है? रेमिशन क्या है? सस्पेंशन क्या है? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. सेकेंड, राइट, तो 3 न्यू बिल्स रिप्लेसिंग IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड CRPC. उससे रिलेटेड अभी हमने एडल्ट्री का भी देख लिया ना. ये न्यू बिल में, बिकॉज एडल्ट्री वॉज अर्लियर अ क्राइम, नाउ इट इज नॉट अ क्राइम बिकॉज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हैड you can say struck off
सेक्शन 497, क्लियर। आईपीसी क्या होता है? आईपीसी और सीआरपीसी में फर्क क्या होता है? इम्प्लीमेंटेड, ओके। एंड सी आईपीसी में क्या होता है? पनिशमेंट मिलता है आपको, ठीक। बोलो आगे। रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इसमें 2016 का एक्ट, और अभी उसमें कितने परसेंट रिजर्वेशन जॉब्स में है, हायर एजुकेशन में है, पता होना चाहिए अपने को। और दूसरी चीज क्या अमेंडमेंट किया है? हाँ, नहीं नहीं, वो तो 21 है, राइट। और दूसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अब भी जो किया है दैट इज प्रमोशन में भी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। आगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एंड स्पेशल स्टेटस, कौन सा फॉर्मूला था? गाडगे मुखर्जी फॉर्मूला। कोई अब भी लेटेस्ट स्टेट ऐड किया गया है क्या? तेलंगाना हैज बीन एडेड, ओके गुड। चलो आगे। हाँ, आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट कैन इंप्लीमेंट इट्स जजमेंट, राइट। तो कौन सा था अभी? मेयर इलेक्शंस, चंडीगढ़। आगे, प्रियम्बल। भाई डेट कैसे चेंज नहीं किया? तो आप सोशलिस्ट, सॉवरेन और इंटीग्रिटी ये निकाल दो, क्लियर। आगे, राइट टू रेसिडेंस कैन नॉट बी गिवन टू फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स के लिए एक्ट कौन से वो देख लेना, एक्ट कौन से साल के एक्ट से, राइट। आगे, गवर्नर्स एड्रेस। तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, गवर्नर हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो गवर्नर एड्रेस भी ऐसे ही होना चाहिए, क्लियर। आगे, डिस्क्रिशन नहीं यूज करनी चाहिए उसमें। एक्सपल्शन, so you should be knowing what is expulsion, what is disqualification, what is suspension, clear। आगे, कौन कर रहा है? उत्तराखंड, क्लियर। आगे, पीवीटीजीज, राइट। सो ये जो पीवीटीजीज है ओडिशा के, राइट। तो पीवीटीजीज ऑफ ओडिशा। और कुछ? हाँ, तो वो तो हमने पहले भी किया था कि डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसा डेफिनेशन होना चाहिए? डिक्शनरी, ओके। हम्म व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनसीसी एनएसएस, क्लियर। और कुछ किया? एडल्ट्री, ये तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी, एडल्ट्री, राइट, डन। अब क्या है आपका? सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अमेंडेड सिटीजनशिप रूल्स, notified rules to enforce the Citizen Amendment Act. Right? The Citizen Amendment Act is a legislative amendment passed 2019 to amend the Citizenship Act of 1955. The citizens to religious minorities. This amendment followed for grant of Indian citizenship to religious minorities. Right? कि किसको मिलेगा? ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू रिलीजियस minorities who fled neighboring Muslim majority countries of Pakistan, Bangladesh, Afghanistan due to religious persecution. A reduced number of, right, under the act
For the specific class of illegal migrants, the government has reduced the number of residency years to 5. Right? This marks a significant reduction from previous requirement of 11 years of citizenship by naturalization. कितने साल कर दिए उनके लिए? 5 साल. Right? The specified class of illegal migrants थे ना, ये कौन थे? Illegal migrants. Clear? So अभी रूल्स क्या बोल रहे हैं इनके? वही रूल्स है, इंडियन सिटीजनशिप टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन who have fled. Act excludes Muslims. Migrants who entered India had suffered religious right, were made eligible for citizenship under the new law. Fast track in 6 years. Right? Naturalization by these migrants from 11 years to 5 years. तो कौन से थ्रू मिलने वाला है इनको सिटीजनशिप? नेचुरलाइजेशन, याद रखो. राइट? सिटीजनशिप एक्ट. By naturalization, applicant must have resided in the India last 12 months as well as 11 of the previous 14 years. The amendment relaxes the second requirement to 6 years. Illegal migrant is foreigner who enters India without document, enters with valid but stays without, right? मतलब वीजा एक्सपायर होने के बाद भी से है, वो इलीगल माइग्रेंट है. The provision of the act will not apply to AMTM, देखा था ना हम, right? 6th schedule of the constitution and अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड. क्यों? वहां पे क्या है? इनर लाइन परमिट. राइट? मणिपुर भी ऐड किया गया है अभी इसके ऊपर. Illegal migrants not be deemed citizenship through the act, not be settled in these exempted areas. Okay, चलो अब आगे. Jammu and Kashmir Reservation Act and Jammu Kashmir Reorganization Act. Lok Sabha has passed Jammu Kashmir Reorganization Bill. You can say reservation. The bill seeks to represent those who have become refugees in their own country. Also reserves 1 seat in Jammu Kashmir Assembly for people who have been displaced from Pakistan occupied Kashmir. Clear? तो क्या है ये? जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. The Lok Sabha has passed Jammu Kashmir Reorganization Bill. Reservation Bill. Right? So represent those who have become refugees in their own country and 1 seat for POK. Before revocation of Article 370, Jammu Kashmir had distinct rules for delimitation Lok Sabha and this. Post abrogation of Article 370 and the region's transition into Union Territory, Delimitation Commission was formed. कब फॉर्म हुआ था? 2020. Was tasked not only delimiting J&K seats but also Assam, Manipur, Arunachal, Nagaland. Commission concluded delimitation process resulting in increase of J&K's legislative assembly seats from 107 to 114. Right? और ये सब कैसे पास किया गया? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल. These two bills, Jammu Kashmir Reservation, right? It seeks to amend the section 2 of the Jammu Kashmir Reservation Act, right? Provided reservation in jobs and admission in professional institution, SCs, STs and other socially educationally act.
suggest change in the nomenclature of the section of the people who were earlier described as weak underprivileged people, right? Classes to OBC, other backward classes, right? तो अभी SC/STs के लिए रिजर्वेशन होगा, OBCs होंगे, राइट? रीऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा हुआ है, POK के लिए भी है. It seeks to nominate 2 members from Kashmiri migrant community, one nominee being woman. POK increases the total number of seats in Jammu Kashmir. 7 would be reserved for scheduled castes, 9 scheduled tribes, 24 seats will remain vacant, right? Therefore effective strength 83, right? Which the amendment seeks to increase to 90. 7 बढ़ गया ना. चलो TOR दिया गया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 16th फाइनेंस कमीशन. कब से है? 2026. Recommending the distribution of tax between the union states shares, right? So tax का एक होता है, दूसरा क्या होता है? ग्रांट इन एड, right? ग्रांट इन एड आर्टिकल 275. थर्ड क्या है? लोकल बॉडीज के लिए. और फोर्थ क्या होता है इनका? डिजास्टर मैनेजमेंट फंडिंग के लिए होता है. ओके, सो यू शुड बी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ना. 15 फाइनेंस कमीशन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, हॉरिजॉन्टल डिवीजन के लिए क्या था, राइट? अभी 16 फाइनेंस कमीशन जब आएगा तो उसका आपको पढ़ना पड़ेगा. डन. फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, तो 280 पता होना चाहिए आपको, 275 पता होना चाहिए आपको. 275 क्या है? ग्रांट इन नीड्स. क्या करता है ये? वर्टिकल इम्बैलेंसेस. Who appoints president? राइट, कितने लोग होते हैं? चेयरमैन, 4 अदर मेंबर्स, एक जज, फाइनेंस वाला, राइट? गवर्नमेंट फाइनेंस, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स. These are implemented by an order of the president. The recommendations relating to the distribution, those implemented by the executive orders. KC Niyogi, 15th. Sure. Law Commission reports on Epidemic Diseases Act. Epidemic diseases. The report identified the shortcomings in the existing legal framework of the Epidemic Diseases Act in addressing the future epidemics. Right? तो क्या क्या है इसका? The Centers for Disease Control and Prevention describes epidemic as an unexpected increase in disease cases in specific area, geographic area. Epidemic disease doesn't necessarily have to be contagious, right? It is a colonial era empowering state government to take extraordinary measures to prevent the spread of epidemic. Non-statutory executive body. The Law Commission's mandate to examine the existing laws in India, recommend measures on their improvement. Right? So Law Commission क्या बोल रहा है देखो अभी. Advise the government on the modernization of law.
right? The Act has 4 sections. Section 2 empowers the state government to take special measures, provides penalties, legal protection, implementing office. Previous implementation of the Epidemic Act 2009, swine flu in Pune. Right? In 2015, it was invoked in Chandigarh to deal with malaria and dengue. 2018, Gujarat, cholera. 2020, spread of COVID. राइट तो ये क्या बोल रहे हैं अभी? ये बोल रहे हैं कि भैया शॉर्टकमिंग्स है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, राइट? एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट. Ministry of Education, right? Coaching centers. Coaching centers are prohibited from enrolling students below 16 years of age. At least graduation. Tutors, right? Moral turpitude means an act done contrary to honesty and good morals of the society. Avoiding false promises, assurance, misleading advertisement about coaching facility, right? Quality is strictly prohibited. Coaching centers are required to have a website with updated information of tutor qualification, courses, duration, hostel, mental well-being. It includes establishing of counseling system, psychologists, counselors, right? Tuition fees must be fair and reasonable, and refund should be provided on pro rata basis. What is pro rata? सुना है कभी pro rata वर्ड? से फॉर एग्जांपल आपने 12 मंथ्स का फीस भरा हुआ है, you continued for 4 months and then you want to stop, right? So let us assume that you paid 12,000, so 4,000 has to be deducted and then 8,000 has to be given to you. This is pro rata, right? On pro rata basis, if the student leaves a course prematurely, right, must not discriminate, special efforts, right? ये सब चीजें हैं, बट ये क्या है अभी तक? गाइडलाइंस. आर दे कॉल्ड एज रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज? नहीं, क्या है बस ये गाइडलाइंस, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस. ओके. इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? दे शुड बी फॉलोइंग दिव्यांग फ्रेंडली, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया है कि आप क्या करो? मॉनिटर करो. पेनल्टीज इन केस ऑफ वायलेशन, अगेन, राइट? तो अगर वायलेट कर रहे हो आप तो right, penalties in case of violation. Press and Registration of Periodicals Act. The registration of newspapers and other periodicals will be governed by provisions of Press and Registration of Periodicals Act, right? So registration, newspapers, periodical books. Now नया है Press and Registration Periodicals Act. Periodicals do not include books, scientific, academic. Books are outside the purview of this act, right? Foreign periodical may be printed in India only with prior approval of central government. Declaration of printing presses. Act provided that declaration specifying a printing publisher to be made to the district magistrate. Act allows the publisher of periodical to obtain registration certificate by filing online application.
राइट। तो इसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है। पहले कैसे था, ब्रिटिश को पता होना चाहिए ना प्रिंटिंग, क्योंकि उसके अगेंस्ट एजेंडा कर सकते हैं। इसके लिए अभी थोड़ा रिलैक्स कर दिया कि आपको सिर्फ क्या करना है, रजिस्टर करना है, ऑनलाइन रजिस्टर करना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है आपको, राइट। अलाउज फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिंटिंग प्रेस टू बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, राइट। रिलैक्स कर दिया गया है इसको, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। empowers press registrar general to suspend cancel the certificate of registration, right? Only DM could cancel the declaration of a ये तो जो एक थोड़ा ड्रैकोनियन लॉ था उसको रिलैक्स कर दिया गया। टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, राइट। तो टेलीकॉम बिल आ गया विच रिप्लेस द टेलीग्राफ एक्ट। Spectrum will be assigned through auctions. Government has the authority to repurpose frequency ranges, right? Provision for allocating spectrum कैसे देना है to satellite internet providers, SpaceX, with active authorization already granted to OneWeb, Geo for satellite-based internet services. Surveillance and suspension powers. The government has the power to intercept, monitor, block messages. Telecom services may be suspended. भारत डिजिटल भारत निधि, OTT services are excluded from Telecom Act, याद रखना, falls under the digital जो आपका ये है। The bill specifies criminal and civil offenses. सो टेलीकॉम रेगुलेशन इन इंडिया अगर आप देखो तो देखो पहले क्या था, टेलीग्राफ, फिर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बना, वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट बना, फिर ट्राई बना, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बना हुआ है, राइट। विल रिप्लेस द पोस्ट ऑफिस जो पुराना बना था एक्ट इन द टेन्योर ऑफ लॉर्ड एल्गिन, तो उसको भी चेंज किया गया है। removes exclusive privilege of the central government, right? Indian Post to provide services, ओके बस पढ़ लो, सिंपल सा है। तो ये दो एक्ट चेंज कर दिए गए हैं, एक टेलीकम्युनिकेशंस और दिस, राइट। सो टुमारो विल स्टार्ट विद फर्स्ट द रिवीजन, देन विल गो अहेड। कल क्या करना है, अभी क्या बचा अपना, आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर करेंगे एंड लास्ट वुड बी बजट। ओके, बाय।